नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। का है कह रहे हम और देते रहो भाई, धमकी से होता है। चाइना खरीद रहा है, उसको धमकाने पर आ गए, भारत को धमकाने पर आ गए। जबकि 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, जबकि हमने कल ही आपको बताया था कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, खरीदता रहेगा। और ट्रंप ने अब नई धमकी में यह घोषित कर दिया कि भारत नहीं रुक रहा भाई, मेरी बात नहीं सुन रहा भारत ने रूस के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका के मुंह पर जो आंकड़े फेंक कर मारे हैं, उसने भी अमेरिका के होश उड़ा दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इशारों में अमेरिका को मैसेज दे दिया कि दुनिया दादागिरी से नहीं चलेगी। नई दिल्ली में क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक से जुड़े एक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे देशों के सदस्यों के सामने कहा कि हम ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, जो निष्पक्ष हो, ना कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो कुछ लोगों के प्रभुत्व पर चलता हो। सुनिए विदेश मंत्री ने इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज दे दिया है। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. यानी भले ही ट्रंप चिढ़ते रहे, धमकियां देते रहे, लेकिन भारत बेफिक्र है। ना रूस से कच्चे तेल की खरीद रुकेगी, ना दोस्ती। ट्रंप की धमकी के बीच कई मीडिया रिपोर्ट से यह दावा है कि एनएसए अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। इसके अलावा यह भी दावा है कि इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं। इस विजिट का मकसद रूस से एनर्जी और डिफेंस साझेदारी को बढ़ाना है। खबर तो यह भी है कि भारत कच्चे तेल को। कांग्रेस पता नहीं क्यों हर बार गलत साइड में खड़ी होती। वो कह रहे हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? अरे भैया, अमेरिका को धमकी देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दोस्ती को कोहनी मार दी और अपने देश के हित को, अपने देश के किसानों के हित को, अपने देश के मंझोले व्यापारियों के हित को, एमएसएमई सेक्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती साइड कर दी। वरना ट्रंप को धमकी देने की जरूरत क्या पड़ी? दूसरा, भारत नहीं झुक रहा, इसलिए तो ट्रंप को इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि कल विदेश मंत्रालय ने क्या ट्रंप को लोरी सुनाई थी क्या? और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रंप की राजनीति को पटक पटक के धोया। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक रूप से होने वाली तेल आपूर्ति को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने भारत की तरफ से किए जा रहे इस आयात का प्रोत्साहन दिया था ताकि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। यानी भारत ने साफ कह दिया कि बॉस, युद्ध के शुरुआत में जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो यही अमेरिका ताली बजा रहा था। और भारत ने दुनिया पे एहसान किया ये तेल खरीद के, क्योंकि भारत और चाइना जो तेल आयात करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद है। और अगर ये दोनों देश रूस से तेल ना खरीद रहे होते तो दुनिया भर में तेल जो है ना वो इतना महंगा हो गया होता कि जो ट्रंप से अभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है वो उनको पाताल से खींच के निकालनी पड़ती।